अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, कैसे हैं बेटा आप लोग। आज का हमारा काम है कि हम ख़त नंबर 7 और 8 करेंगे और उसके साथ एक ख़त दरख्वास्त करेंगे। ख़त नंबर 7 है कि दोस्त के नाम ख़त लिखें, नाराज़ दोस्त है, आपने उसको मनाना है। ठीक है, ख़त का जो हम आगाज़ करते हैं वो इस तरह, पहले आपने अपनी इधर एड्रेस लिखना है। ठीक है, उसके बाद डेट लिखनी है, आगे भाई अस्सलाम वालेकुम, रूठते हो रूठो, हम मनाने को तैयार हैं, मगर ये तो कहो कि रूठे क्यों हो। दोस्त नाराज़ है, आपने उससे मनाना है, इस बारे में ख़त लिखना है। इसलिए आपको मनाया जाए, खुशामद की जाए, माफ़ी मांगी जाए। क्या किया, क्या दोस्ती रूठने मनने ही का नाम है। अब जी छोड़ दीजिए, सुना है सैयदों का हौसला बड़ा होता है, इनके दिल में ऐसी वैसी बातें जगह नहीं पाती। आप भी तो सैयद हैं, पाक फितरत हैं, फिर ये रूठना क्या मानी रखता है। अच्छा, तो आप सैयद से बढ़कर किबला काबा हैं, मान लिया। कहिए अब तो ख़त का जवाब दीजिए या नहीं। अगर नहीं कायम है और इसे कायम रखना है तो मैं हाज़िर होकर मनाऊंगा, पाँव भी पढ़ूंगा, इस पाक हस्ती का वास्ता भी दूंगा जिसने आपको सैयद होने का खलात बख्शा है। सुनिए साहिब, आप सैयद हैं तो हम भी राजपूत हैं, आप झुकना नहीं जानते तो हमारी गर्दन में भी खम नहीं आ सकता। अरे ला हौला वला कुव्वा, क्या कह गया भाई। दोस्ती में ऊंच नीच का सवाल ही पैदा नहीं होता, दोस्ती तो बराबर का रिश्ता है, जब तक रहती है हम सता रहती है। अगर बराबरी न रहे तो पीरी और मुरीदी बन जाती है और इसके लिए बैत करना पड़ती है। क्या आपकी बैत की जाए? ठीक है पीर जी। फ़कत वस्सलाम, आपका मुखलिस दोस्त, अपना नाम। दोस्त उठा है, आगे उसको इसमें मनाने की तरकीब दी जा रही है कि कैसे रूठे दोस्त को मनाना है। अगला जो ख़त है, ख़त नंबर 8 है। सहेली के नाम ख़त लिखना है, दोस्ताना शिकवा के मकतूब नगारा को भुला दिया गया है। ठीक है, एड्रेस लिखना है, अपना डेट लिखनी है। प्यारी सहेली बहन अस्सलाम वालेकुम, कहिए आपकी तबीयत तो ठीक है, क़ुव्वत हाफ़ज़ा में कमी तो नहीं आ गई। मेरे वहमो गुमान में भी ना था कि आप मुझे भूल जाएंगी। कई जगह पर नई सहेलियां बिनाए बगैर चारा नहीं होता, मगर साथ खेली सहेली तो फरामोश नहीं होती। जिस तरह आप मुझे भूली हैं, क्या मैं भी आपको भूल जाऊँ। अपनी अम्मी जान से पूछ कर लिखें और ज़रूर लिखें कि भूलना अच्छा है या याद रखना, कि इसी के मुताबिक मैं भी अपने आप को तैयार कर सकूँ। एमन, मेरी अम्मी और बहन भाई तो आपको याद करते रहते हैं, परसों अब्बा जान भी पूछ रहे थे, क्या अब हमें याद करते आपको बुरा महसूस होता है। मैं अप्रैल की छुट्टियों में अम्मी जान के साथ आ रही हूँ, मिल बैठेंगे तो शिकवों से के दफ्तर भी खुलेंगे। अपनी अम्मी और अब्बा जान को मेरा सलाम अर्ज़ करें और हिना और हुदा को प्यार वसलाम। आपकी दोस्त, आपकी सहेली प्रणाम। ये थे हमारे 2 ख़त। आगे हमने आज एक एप्लीकेशन करनी है, डाकिए की शिकायत करनी है। बखिदमत जनाब पोस्ट मास्टर साहब। ठीक है, आगे ज़िला का नाम लिख रहे हैं। जनाब मेरा गुजारिश है, मोहल्ले में डाक की तकसीम का इंतज़ाम नहायत नाकिस है। डाकिया कई दिन तक आता ही नहीं और हमारे ज़रूरी खतूत वक्त पर ना मिलने की वजह से नुकसान का मुअज्जब बनते हैं। लिहाजा या तो डाकिए की सरजनश की जाए या कोई नया डाकिया मुतय्यन किया जाए जो रोज़ की रोज़ डाक तकसीम कर दे। मगर अर्ज़ है आप इस दरख्वास्त को ज़ेर तवज्जो लाकर नवाजें ताकि हम लोग ज़्यादा नुकसान से बच सकें, आपको मज़ीद परेशान करने की ज़रूरत ना पड़े। फ़कत अदाब वसलाम। आगे ये डेट लिखनी है। ये 3 चीज़ें बेटा आज आपने इसको कर लेना है। ठीक है, ये एक दरख्वास्त और 2 ख़त। अगर तो जिनके पास ये बुक है अपनी बुक से याद कर ले, अगर बुक नहीं है तो बेटा आपने इसको राइट कर लेना है, फिर देन आपने इसको अच्छे से याद करना है। थैंक यू।